क्या? काव्या नहीं आ रही है 2 दिन से। इबा, हुसैन, जॉनी, मनीष कुमार, साहिल खान, मुनज्जा। सरीना नहीं है क्या? प्रियंका, साहिल, शिवम कश्यप, शोएब अख्तर, स्मार्ट शिवम, सुजानिक, तबस्सुम, तस्कीन, आकांक्षा, नाजिम। ठीक है। बहुत कम लोग हैं। वो कल एक लड़के से बात हुई। वो शायद वीडियो देखेंगे। तो उनसे मैंने पूछा, कुछ पर्सनल चीजें भी डिस्कस करा उन्होंने, तो मैंने उनको समझाया अच्छे से, काफी मोटिवेट करा। सी सेट में 67 आ रहे हैं। पर निगेटिव मार्किंग के कम। थोड़ा सा इनहांस करिए सी सेट में, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में टाइम स्पेंड करिए, रीजनिंग उससे कीजिए। चलिए छोड़िए, चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे और स्क्रीन शेयर करते हैं। और पहले ही बोला है कि कंपटीशन बहुत कम है। एक बेंचमार्क स्क्रीनिंग टेस्ट है, प्रीलिम्स, यूपीएससी ने बेंचमार्क तय कर रखा है। बस उसको टच करना है, एग्जाम आराम से निकल जाएगा। और ज्यादा एनर्जी हमारा मेंस में होना चाहिए। मेंस के जीएस पेपर 1 कंप्लीट है कि नहीं, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ऑप्शनल, ऐसे में स्पॉन्टेनियस अगर दे दिया जाए तो आप 500 से 600 वर्ड, ऐसे तो 1000 से 1200 वर्ड में एटलीस्ट इतना लिख पाए। ये मेन प्रिपरेशन, ये तो स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। इस चीज को समझना होगा। और एग्जाम काफी इजी है, अगर एक साल कोई अच्छे से पढ़ ले, ईमानदारी से पढ़ ले, 9 महीने 10 महीने भी पढ़ ले ईमानदारी से, तो चीजें आसान हो जाती हैं। फिर वो राइटिंग स्किल का इशू आता है। तो राइटिंग स्किल में इवैल्यूएशन प्रोग्राम और फीडबैक, अच्छे मेंटर से बात करके आंसर का स्ट्रक्चरिंग वगैरह, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, क्या उसमें ऐड ऑन किया जा सकता है, क्या तड़का लगाया जा सकता है, यही सब चीजों पे काम करना है। इनरिचमेंट कैसे करना है आंसर का। ठीक है, कंटेंट कैसे भरना है उसमें, नहीं आता है तो वहां पे कैसे एवरेज मार्क्स लेके निकला जा सकता है। ठीक है, तो यही सब है। ये प्रिपरेशन तो स्क्रीनिंग टेस्ट है कि आप मेंस में जाओ, और मेंस का ही सारा चीज डिसाइड करेगा, रैंक, कैडर, स्टेट, आपको होम स्टेट मिलता है कि नहीं। रीवा उत्तर प्रदेश से है और रैंक अगर पीछे आ गया अनफॉर्चुनेटली, तो वो मणिपुर में जाके क्या करेंगे? ठीक है, सर्विस ही करेंगे। तो यही सब है। एक मेरे फ्रेंड थे, उनका गैप से, ठीक है, उन्होंने पहले आईपीएस निकाला, तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद पूरा नहीं, छुट्टी लिया, फिर उन्होंने फिर से तैयारी करी, फिर आईआरएस निकला, फिर उन्होंने तैयारी करी, फिर निकला एग्जाम, 3 बार लगातार उन्होंने निकाला। फिर अगेन जाके आईएएस नहीं मिल पाया, फिर जाके मणिपुर कैडर में अभी आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है। तो पहली बार में ही मेहनत करना है अच्छे से, कि पहली बार में ही हमें अपने चॉइस का सर्विस, कैडर और होम स्टेट मिले। ठीक है। तो ये तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसको पास करना है। इसमें कुछ टॉप वॉप 200 में 200 भी आया तो कुछ मतलब नहीं है उसका, लेकिन मेंस में अच्छे मार्क्स आए तो दैट विल डिसाइड द रैंक एंड एवरीथिंग। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। और देखो, कंपटीशन बहुत कम है। कंपटीशन बहुत कम है। 72 लोग 73 लोग आते थे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में, फिर उसके बाद 44, 53 54 आए, फिर उसके बाद 44 आए, 44 के बाद 20 आए। ठीक है, तो धीरे धीरे ये और कम होगा। और कुछ लोग यूट्यूब पे भी देख लेते हैं सहूलियत के हिसाब से, 2 3 लड़कियां हैं जो कंट्री साइड से हैं, तो नेटवर्क इशू होता है। ठीक है। तो यही है, और ज्यादा कंपटीशन नहीं है। नाजमीन भी नहीं है, ताबिया भी नहीं है, और प्रियंका है। ठीक है, सारा नहीं है। तो सोम, नाजमीन शेख आ गई है। ठीक है, हेलो नाजमीन। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। बुद्धिज्म काफी फेमस है। अगर एक साल यूपीएससी बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछती है तो अल्टरनेटिवली अगले साल
जैनिज्म से क्वेश्चन पूछती है, और उसका ऑप्शंस भी लिमिटेड होता है। एक ऑप्शन बुद्धिज्म बन जाता है, दूसरा जैनिज्म, तीसरा सैविज्म भी पूछ देती है यूपीएससी, और एक तीसरा और फोर्थ में कोई और ऑप्शन रहेगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता है और इसको एलिमिनेट करिए। इसी दोनों में से ज्यादातर जो देखा गया ट्रेंड्स आंसर्स यही होता है। ठीक है, तो बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। फाउंडर कौन थे? सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, बॉर्न इन लुम्बिनी नेपाल। ठीक है, सुधोधन्य साक्य फादर होंगे, और माया माता। ठीक है, अटेंड इनलाइटनमेंट एट बोध गया एट द एज ऑफ 35। ये 35 एज रखना है। ठीक है, और कंटेम्प्रेरी टू महावीरा। तो ये अगर आ गया तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी कंटेम्प्रेरी वाला क्वेश्चंस जो देती है, हम लोगों ने दो तीन क्वेश्चन देखा जो कि गलत होता है, तो यहाँ पे कंटेम्प्रेरी आ गया तो इसको याद रखना है कि ये क्वेश्चन दे दे और फिर कंटेम्प्रेरी वर्ड आप लोग देख लो, उसको एलिमिनेट कर दो, तो सही है स्टेटमेंट भी एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यूपीएससी ने इस पे फोकस करा, काफी अच्छा कहानी है। जब वो एक बार महल से निकले तो उन्होंने चार चीजों को देखी। एक ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार आदमी, और एक लाश, कॉप्स मीन्स लाश, शमशान घाट ले जा रहे होंगे लोग, और एक एसेटिक। एसेटिक मतलब साधु। ठीक है, सारा संसार छोड़ के अपने अपना लगे हुए हैं ज्ञान की प्राप्ति में। तो इन्होंने चार साइड देखा, ये चार चीजें उनको देखी जो पहली बार महल से उन्होंने निकले तो। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये दुनिया में कुछ भी नहीं रखा हुआ है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वो घर से छोड़ के चले गए। और जो घर से निकले तो इस जो स्टेप है उसको कहा गया महानिविष्कर्मण। बीपीएससी, यूपीपीसीएस, बहुत सारे स्टेट, राजस्थान, आरपीएससी, यूकेपीएससी, ये सब चीजें पूछी जा चुकी हैं मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, महानिविष्कर्मण। फोर टीचिंग क्या था? फोर नोबल ट्रूथ्स, दुख, समुदाय, निरोध और मग्गा। ठीक है, वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन कुछ डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट बुक्स में एक दो वर्ड का इधर उधर अंतर होता है। इन्होंने आठ, एट फोल्ड, आठ रास्ता दिखाया। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, लाइवलीहुड, इफोर्ट्स एंड माइंडफुलनेस, और कंसेंट्रेशन। ठीक है, एट फोल्ड पथ मतलब ये करक्स लिया गया है, एग्जैक्टली आपको बुक में ये नहीं मिलेगा। मिडिल पथ को इन्होंने काफी इंपॉर्टेंस दी कि ना ही एक्सट्रीम पे जाना है ना ही सबसे नीचे रहना है, मिडिल पथ हम लोगों को फॉलो करना है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और साइकोलॉजिकल अप्रोच टू ह्यूमन सफरिंग, वो बोले कि ह्यूमन के अंदर जो डिजायर होता है, वो डिजायर जैसे हमें फॉर्च्यूनर लेना है, ठीक है, आईफोन लेना है, लोगों को दिखाना है, लोगों को खुश रखना है, उसी में दुनिया परेशान है। ठीक है, सिंपल लाइफ जीना है। ठीक है, कंपैरिजन, यूपीएससी फोकस करती है कंपैरिजन विद जैन एस्थेटिसिज्म और कॉन्सेप्ट ऑफ अन्यथा नो सोल। मतलब बुद्धिज्म में नो सोल, ठीक है, लेकिन जैनिज्म में सोल को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, एवरी आइटम हैज सोल, हर एक कण में आत्मा होती है। दो तरह के सेक्ट्स होते हैं, एक महायाना, नॉर्दर्न इंडिया में काफी है, हीनयाना या थेरावेदा, ये साउदर्न और चाइना में ये फेमस है। ठीक है, ये ओरिजिनल टीचिंग्स डोमिनेंट इन श्रीलंका। एक लास्ट में निकल के आया वज्रयाना। कोई भी धर्म जो क्रिएटर होते हैं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 500 साल के बाद, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और सेक्ट्स में जैसे मुस्लिम में शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, ये वो दिस एंड दैट, उसी में परेशान है। ठीक है, हम लिबरल हैं। तांत्रिक बुद्धिज्म, जो कि मैजिकल, तांत्रिक मतलब मैजिक, ब्लैक मैजिक, ये वो सब चीज में ठीक है। और स्प्रेड इन सेंट्रल एशिया, फार ईस्ट। ठीक है, फिर प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन इन श्रीलंका, थिरावेडा जो है श्रीलंका में खासकर, और यहाँ पे चाइना भी एक यहाँ पे ऐड करिए अपने तरफ से। रोल ऑफ, यूपीएससी जो फोकस करिए इन सब चीजों से, वो पूछिए रोल ऑफ नागार्जुना इन महायान। ठीक है, और बुद्धिस्ट काउंसिल एंड सिसिज्म। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल चार हुए हैं मेरे ख्याल से, उन चार कहाँ कहाँ पे हुए हैं और कौन कौन सा वो अध्यक्ष थे जो होस्ट कर रहे हैं, उस पे भी फोकस करना है। त्रिपिटिका, ठीक है, सैक्रेड टेक्स्ट है। विनय मतलब होता है डिसिप्लिन, सुत्ता मतलब होता है डिस्कोर्सेस,
और ये सब वर्ड के मीनिंग भी पूछ लेती है। सीडीएस एनडीए में पूछा गया था। अभिधम्मा का मतलब होता है फिलोसफी। और ये यूपीएससी का फेवरेट है। जातका स्टोरी पूछती है, दूसरी बार पूछ चुकी है। जातका मतलब होता है प्रीवियस बर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्धा। बुद्धा। मिलिंद पन्हो, ठीक है, ये डायलॉग एक किताब के रूप में, डायलॉग के फॉर्म में किताब लिखा गया है, आप लोग पढ़े ही होंगे, डायलॉग विथ किंग मेनेंडर। ठीक है। किंग मेनेंडर बुद्धिस्ट सेक्ट के पास आते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं कि इस दुनिया का क्रिएशन कैसे हुआ है, क्या लक्ष्य है, मनुष्य को क्या करना चाहिए। वो बुद्धिज्म अपनाने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस, काउंटर क्वेश्चंस, डिस्कोर्सेस। तो उसी को मिलिंद पन्हो में एक किंग है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद वो आगे आए। और पाली इज द पाली कैनन ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर, यानी पाली का पाली लैंग्वेज का ज्यादा उपयोग हुआ है बुद्धिज्म में। और अशोकन एडिक्ट्स में भी इन सब चीजों का जिक्र है। तो अगर कोई स्टेटमेंट पूछ दे कि अशोकन एडिक्ट्स डील विद द बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट फैक्ट्स या लिटरेचर, तो आपने तो रिसर्च स्कॉलर तो हो नहीं या कहीं पे पीएचडी करे हो, तो उस सिनेरियो में आपको उसको पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़, सही करके आगे बढ़ना। ठीक है। आगामाज का कॉन्सेप्ट है जैन में, ये पूछा गया है। और लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वही पाली, काफी फेमस था। स्प्रेड एंड पैट्रोनेज, अशोका ने बुद्धिज्म को पैट्रोनेज दिया। 3rd सेंचुरी बीसी की बात है। सेंट मिशंस टू श्रीलंका, अपने बेटे और बेटियों को श्रीलंका भी भेजा धर्म के प्रचार के लिए। और जो पैट्रोनेज दिया गया, उस वजह से बुद्धिज्म भारत में काफी फला फूला भी। कनिष्क पहला था जो 1st सेंचुरी ईडी की बात है, उन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज करा। और बिकेम, बुद्धिज्म बन गया पैन एशियन रिलीजन, पूरे पैन एशिया में एक पावरफुल रिलीजन के रूप में उभर के आया। और यही अशोका की बेटी का नाम है संघमित्रा। बेटे का नाम मैं भूल रहा हूँ। बेटे बेटियों को श्रीलंका भेजा मिशन पर कि जाओ वहां पे प्रचार प्रसार करो। कौन भेजा? अशोका। महायाना, ये 4th काउंसिल इसके समय हुआ, कनिष्क के समय। ये कनिष्क की बात हो रही है, कनिष्क के समय बुद्धिस्ट का 4th काउंसिल हुआ। ठीक है, आप लोगों को याद होगा ये वर्ड, मुझे भी थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन है, बता नहीं बता पाएंगे हम। दिस इज ऑल अबाउट रिवीजन। तो ये 4 काउंसिल हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन कौन सी जगह, और कौन समय रूलर था जो हेड कर रहा था, ये थोड़ा सा फोकस करना। लूसेंट में भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, आप इसको थोड़ा सा फोकस करिएगा। पाला डायनेस्टी 1200 से 1200 सदी में जो थी, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी, और नालंदा में बुद्धिस्ट का काफी वर्चस्व था, और वहाँ पे उससे रिलेटेड पढ़ाई भी करवाई जाती थी। फिर 12 सेंचुरी के बाद डिक्लाइन स्टार्ट हुआ इंडिया में। और नालंदा के बारे में जो है, ये काफी बार एग्जाम में, बिहार बीपीएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, नालंदा एज ए इंटरनेशनल सेंटर। ठीक है। आर्किटेक्चर की बात करें तो स्तूपा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है, स्तूपा एक यूपी पीसीएस में और झारखंड में भी पूछा गया था कि स्तूपाज जो है ये सिर्फ बुद्धिस्ट से रिलेटेड है या इससे पहले भी स्तूपाज था। वो स्तूपाज का जो कॉन्सेप्ट है वो वेदाज पीरियड से ही स्टार्ट है, और बुद्धिज्म में आके ये थोड़ा सा फेमस हुआ। तो ये बुद्धिज्म का स्पेशल नहीं है, ये वेदास से चला आ रहा है स्तूपाज। स्तूपाज कहाँ कहाँ जो फेमस है? सांची में, बरहुत में, अमरावती। ठीक है। विहारा, और दो स्तूपा में ही दो होता है, विहारा एंड चैत्य। ये भी यूपीएससी में पूछा गया है। ये मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स होता है, अजंता एलोरा में भी देखा गया विहारा। और चैत्य में होता है प्रेयर हॉल्स, कारले, भाजा, ये दोनों बुद्धिस्ट सेंटर है। तो हमने इसको ऐसे याद रखा था, मैं काफी कंफ्यूज होता था, विहारा का मतलब क्या होता है और चैत्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो विहारा को मैंने बोला था कि विहार है तो बाहर है। बाहर कब होता है? जब आराम होता है लाइफ में। तो आराम करने का जो गेस्ट रूम टाइप का होता था उसको विहारा बोलते थे। और चैत्य,
यानी पूजा करने के स्थल, तो जो बच गया वहां पे पूजा होगा। ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ आइकनोग्राफी, बुद्धिज्म इमेजेस फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी। पहले क्या होता था कि बुद्धिज्म में आइडल पूजा नहीं होता था। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हीनयान महायान में बढ़ गया, फिर उसके बाद थेरावाड सिस्टम आया, जहाँ पे जादू तंत्रिक वगैरह होता था। फिर उसके बाद उन्होंने बुद्धा को ही भगवान बना दिया। बुद्धा ने अपने आप को कभी नहीं बोला कि भगवान, क्योंकि वो तो खुद सच के तलाश में घर से बाहर निकले थे। धम्म चक्र, महाधम्म चक्र परिवर्तन जो हम लोगों ने यहाँ देखा, सॉरी महानिभिष्कर्म ना, जो अपने मतलब सच की तलाश में वो घर छोड़ के निकले थे, तो वो भगवान तो थे नहीं, भगवान की तलाश में वो गए थे। तो बाद में उनके फॉलोअर्स उनको ही भगवान, उनकी ही मूर्ति बनाकर उनको ही भगवान के रूप में पूजने लगे। इसी को बोलते हैं आइकोनोग्राफी। ठीक है। और रॉक कट आर्किटेक्चर भी डेवलप हुआ, रॉक को काट करके, जैसे बराबर का केव गया में, और ये कारले, कारले, ये जो है ये काट के बनाया गया है पत्थरों को। फिलोसफिकल स्कूल्स देखते हैं। मध्यमिका मतलब मध्य मार्ग अपनाने वाला, तो इसमें काफी फेमस ये जो है स्कॉलर वो नागार्जुना है। इन्होंने शून्यवाद का कंसेप्ट, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वाइडनेस का दिया। फिर योगाचार्य आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है स्वतंत्रता का। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ रखा है, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है स्क्रिप्चरल ऑथोरिटी, मतलब स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ, किताब में जो लिखा है उसकी सुप्रीमेसी रहेगी। ठीक है। फिर उसके बाद ये कॉलम के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस क्या है, इन्फ्लुएंस्ड अद्वैता वेदांता और लॉजिकल ट्रेडिशंस इन नालंदा। नालंदा में लॉजिकल ट्रेडिशन को इन्होंने, मतलब तर्क वितर्क से ज्ञान की प्राप्ति होने लगी। डायलॉग करेंगे, मैं काउंट, आप क्वेश्चन करोगे मैं काउंटर करूंगा, फिर आप क्वेश्चन का काउंटर करोगे, ऐसे मतलब डिस्कोर्स करके सत्य तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बुद्धिस्ट लॉजिक दो तरह की होती थी, दिग्नगा और धर्म कीर्ति। ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एडवांस चीज लिया गया यहाँ पे, क्योंकि लूसेंट में सारा चीज जो नॉर्मल फैक्ट है वो तो आपके पास अवेलेबल है। डिक्लाइन इन इंडिया, डिक्लाइन क्यों हुआ इंडिया में, ब्राह्मणिकल रिवाइवल हुआ, भगवतिज्म गुप्ता पैट्रोनेज ने साविज्म को अपनाया और बुद्धिज्म को हटाया। फिर हून इन्वेजन हुआ 6th सेंचुरी में, तो वो जब आए तो भी बुद्धिज्म को एक्सटर्मिनेट करने की कोशिश करें। फिर इस्लामिक इन्वेजन हुआ 12th सेंचुरी में, तो डिस्ट्रॉयड काफी सारी मोनेस्ट्रीज, तो ऐसे हुआ। ठीक है। और सर्वाइवल इन हिमालयन, हिमालय में सरवाइव कर गया, जो कि चाइना और साउथ कोरिया ये सब में, जापान में चला गया। नियो बुद्धिज्म, अम्बेडकर, जैसे हम लोग 2-3 दिन पहले ये भी पढ़े थे कि अम्बेडकर जब वो अंतिम समय में पहुंचे तो उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया और उन्होंने नया कॉन्सेप्ट लिया, नियो बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में जो खराबियां चली गई थी उनको भी वो निकाल करके प्योर बुद्धिज्म, उसका नया नाम न्यू बुद्धिज्म को अपनाया। ठीक है। और 7th सेंचुरी में हर्षा का भी रोल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कंपाइल्ड है बुद्धिस्ट काउंसिल। पहला जो हुआ था 483 बीसी में हुआ था, राजगृह में। सुत्त और विनय कंपाइलेशन, सुत्त पीटक और विनय पीटक दो तरह के ग्रंथ थे। ठीक है। ग्रंथ सुत्त पीटक और विनय पीटक ऐसे ग्रंथ हैं जो बुद्धा का निर्वाण हो गया, बुद्धा चले गए तो उनके जो डिसिपल्स उनसे जो भी सीखे थे, उनके निर्वाण के बाद एक सभा बुलाई गई और जितनी सारी बातें उनके डिसिपल्स चेले शिष्य सुन रखे थे उनको एक किताब का रूप दिया गया, जो जो टीचिंग की गई थी। ठीक है। तो उसमें सुत्त पीटक और विनय पीटक का कंपाइलेशन हुआ। दूसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ वो 383, 483 में पहला हुआ, माइनस इसमें 100 करेंगे तो 383 आ गए। ठीक है। ये वैशाली, वैशाली में हुआ, हाजीपुर पटना। स्प्लिट इनटू स्थानीयवादी और महासंघिका, इसमें कुछ ये हो गए, मतभेद हो गए दूसरे बार में। और दो भागों में बुद्धिज्म, दो भागों में बट गई। पहला भाग स्थानीयवादी और दूसरा महासंघिका। तीसरा हुआ 250 में। ठीक है। पाटलिपुत्र, गंगा के किनारे, पटना में, आधुनिक नाम पटना है, अशोका के पैट्रोनेज में।
चौथा हुआ कश्मीर में कुंडल वन में, जो उस समय कनिष्क राजा थे, और उन्होंने महायाना टेक्स्ट को, महायाना बुद्धिज्म को अपनाया था कनिष्क ने। महायाना टेक्स्ट को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया। अर्ली पीरियड में क्या हुआ, बुद्ध को व्हील से, बोधिटिरी से, स्तूपा से डिनोट किया जाता था। ठीक है, बुद्धा का कोई इमेज नहीं बनाया जाता था जो अर्ली थे। लेटर ऑन धीरे धीरे समय बीतता जाता है और दिमाग लोग लगाते जाते हैं, तो गंधारा और मथुरा स्कूल में एंथ्रोपोमोर्फिक, इसका मतलब तो हमें भी नहीं मालूम। धीरे धीरे इसका मतलब यही हुआ कि मानव का रूप दिया गया। एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड वैसे लगा सकते हैं कॉमन सेंस, मानव का रूप दिया गया। ठीक है, जैसे हम मथुरा का इमेज देखते हैं बुद्धा को, तो उसमें करली हेयर और बॉडी फ्लेस, ये सब एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, आंख आधा सा खुला हुआ, लिप्स जो है वो थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ, और शरीर गोलाकार। फिर साउथ में जाएंगे तो फिर वो अ, दूसरे तरह के इमेज दिखाया गया। तो लेटर पीरियड में बुद्धा को मानव के रूप में दर्शाया गया और उन्हीं को भगवान बना दिया गया। लेकिन स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने देखा, जो ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, महानिधिस्कर्मन, 4 वर्ड यहाँ पे आएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न रिलेवेंस में देखेंगे, धम्म चक्र परिवर्तन, पहला वर्ड था महानिधिस्कर्मन जो घर छोड़े थे सत्य की तलाश में, और ये दूसरा वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गया, धम्म चक्र परिवर्तन। ये कब हुआ, ये किसका नाम दिया, जो पहला सरमन दिया था। सरमन मतलब तो उपदेश, प्रवचन पहला प्रवचन। दिया था, उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। चक्र है यहाँ पे, लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं चक्र परिवर्तन, धम्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, यूनेस्को साइट्स है लुम्बिनी, बोध गया, सांची। ये भी आर्ट एंड कल्चर का एंगल रखना है हमें, लुम्बिनी, बोध गया, सांची। डिप्लोमेटिक टाइप हमारा है बुद्धिज्म से रिलेटेड, कहाँ कहाँ, ये तो ईस्ट इंडिया, इंडिया एक्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ईस्ट में जैसे म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया। ठीक है, फिर उधर चाइना को हटा दीजिए, साउथ साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया। यहाँ पे डिप्लोमेटिक एंगल से हम लोगों को फायदा होता है, तो इंटरनेशनल एंगल भी यहाँ पे ला सकते हैं। इस पॉइंट को यूज करके आर्ट एंड कल्चर में घुस सकते हैं, वहां पे एक दो पॉइंट प्लेस कर सकते हैं। मेमोरी बूस्टर में देखते हैं और क्या क्या चीजें हमें याद रखना है। 4 नोबल ट्रूथ जो ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया, 8 फोल्ड पाथ, आठ आठ रास्ता दिखाया उन्होंने, और 3 जेवल ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, 3 साइट्स, पहला सरमन कहाँ दिया उन्होंने, सारनाथ। 2000 2017-18 में या 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से प्लेस बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं है, यानी जहां जहां बुद्धा नहीं गए थे, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करा गया था। इंडिया का मैप पे थोड़ा सा हम लोग कमांड कर लेंगे और थोड़ा सा रो मैप भी बना देंगे, हम दिखा सकते हैं। जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो हम दिखा सकते हैं बुद्धा कहाँ कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ कहाँ बुद्धा का था। फिर ये एरिया तक्षशिला वगैरह दिखा सकते हैं, यहाँ पे नालंदा दिखा सकते हैं, यहाँ पे साउथ में जो अमरावती कल्चर डेवलप हुआ था वो भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ में प्रदेश का रीजन मथुरा वगैरह दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो परिनिर्वाण मतलब आखिरी सांस उन्होंने लिया था कुशीनगर में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, और इसको हटा दीजिए। टेक्सचुअल क्रोनोलॉजी, पहले अर्ली सबसे पहले आया था पाली त्रिपिटिका, विनय पिटिका हम लोग देखे थे, सुत्त पिटिका जो जस्ट निर्वाण हुआ उनका, जैसे डेथ हुई उनकी, और एक सभा बुलाया गया कि उनके जितने भी अच्छे अच्छे विचार हैं उनको पहले कंपाइल किया जाए। फिर मेडेवल में महावस्तु यानी महायाना धर्म आया, फिर लेट में तांत्रिक टेक्स्ट आया, जादू विद्या, मैजिक, ब्लैक मैजिक, ये सब। ठीक है, recent UPSC questions on Buddhism. Who presided the fourth Buddhist council? Kaniska Mahayana text वहां पे इवॉल्व हुआ। Which dynasty built Nalanda universities? तो पालास के पैट्रोनेज में।
व्हाट डज त्रिपिटिका मीन? त्रिपिटिका का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थ्री बास्केट्स ऑफ टेक्स्ट। विनय पिटिका, सुत्त पिटिका और एक और। ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस देखते अभिधम्म हैं। पिटक सर। कौन सा? अभिधम्म पिटक। हाँ, अभिधम। हम्म। हीनयाना एंड महायाना। ठीक है। महायाना थोड़ा सा, ये क्या थे, लिबरल, लिबरल थे, और ये थोड़ा सा ईस्ट ऑर्थोडॉक्स, मतलब थोड़ा सा जो लिखा हुआ है तो वो लिखा हुआ है। जैसे, चलिए, लैंग्वेज पाली, और यहाँ पे महायाना संस्कृत लैंग्वेज यूज करने लगी। और अरहत यानी सेल्फ लिबरेशन, ये बोलते थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अरहत वर्ड यहाँ पे। सेल्फ लिबरेशन, ठीक है, सेल्फ से ही हम करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, और एक्सट्रीम लेवल पे जाते थे। और ये मिडिल पद पे थोड़ा सा रिलाई करता था। बोधिसत्व, बोधिसत्व का यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा सही से नहीं बता पाएंगे, लेकिन मुझे जहाँ याद आ रहा है, बोधिसत्व का मतलब होता है कि बोधिसत्व का होता है कि बुद्धा जो है वो निर्वाण प्राप्त नहीं हुए हैं, निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वो हर बार जन्म लेके आते हैं, और अ, जन्म लेके आते हैं दूसरे रूप में, और आपको निर्वाण की प्राप्ति वो करवाएंगे, मतलब इस जो संसारिक जो लोभ भाव है उससे मुक्ति कराएंगे। किसी को अगर इससे और अच्छा आता है तो माइक ऑन करके बताइए। बोधिसत्व का मतलब, बहुत काफी दिन हो गया पढ़े हुए तो मैं सही से, कोई अगर किसी को आता है तो अच्छे लैंग्वेज में समझाइए। सर इसमें ये था कि बुद्ध जी जो है ना, इनका पांचवा जन्म होगा, और इसमें जो कलयुग है ना उसको मुक्ति दिलाएंगे, बस ऐसे करके बोला था इन्होंने। और जो अच्छे अच्छे विचार हैं उनको बताया गया है इसमें। नो और सर, मुझे, बोधिसत्व इज अ पर्सन जो अपना निर्वाणा रोकते हैं, एज इन उसको डिले करते हैं ताकि वो बाकी लोगों को निर्वाणा तक पहुंचाए, निर्वाण तक पहुंचाए। तो वो अपना निर्वाण, मतलब वो चाह, एग्जैक्टली वो क्लास 11 के फाइन आर्ट्स में भी ये लाइन मेंशन है, मैं जस्ट भूल रहा था। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ही कैन अटेन द लिबरेशन, लेकिन ये अपना लिबरेशन को होल्ड पे रख के फेलो बीइंग को हेल्प करते हैं कि वो निर्वाण प्राप्त कर सके, राइट। यस सर, अल्ट्रुइज्म यस। का कॉन्सेप्ट आता है हाँ, इसमें। तो अल्टरिस्टिक मतलब यही है, अल्टरिज्म मतलब यही होता है कि हम अपना जो क्लैरिटी है अपनी उसको कुर्बानी बैक, देके दूसरों हाँ, को, यस। बैक करके सामने वाले को हेल्प करें। ठीक है, जैसे सरोगेट मदर, अगर कोई संतान ग्रहण नहीं कर पा रहा है, दो कपल है, तो उनके रिलेटिव में से एक वुमेन निकल के आती है और बोलते हैं कि हम कंसीव कर लेंगे, और बच्चे को डिलीवर करके हम आपको दे देंगे। वो काफी पेन से गुजरती हैं, फिर इमोशनल अटैचमेंट भी होता है बच्चे से, फिर बच्चे को अपने से अलग करके फिर वो संतान को, कपल को देना, मतलब दिस इज ए अल्टरेशन, अल्टरिस्टिक। ठीक है, तो इससे यहाँ समझ सकते हैं, जब सरोगेशन का एक्ट आया था तो वहां पे ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट हुआ था, अल्टरिस्टिक सरोगेशन। ठीक है, सरोगेट मदर। स्क्रिप्चर में पाली कैनन यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया, फिर लोटस सूत्रा, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ये बोधिसत्व, ठीक है। और श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में ये काफी प्रचलन में रहा, और इंडिया में महायाना, सेंट्रल और नॉर्थ एशिया में। ठीक है, हिनयाना थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स टाइप की थी, और ये थोड़ा लिबरल टाइप का था। ठीक है, बोधिसत्व वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। और पदमपनी, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2018 में, पद्मपनी। ठीक है, ये भी एक बोधिसत्व थे। हाथ में एक कमल का फूल था, थ्री बेंट था। हम लोग जब कर रहे थे तो वहां पे देखा था, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में थ्री बेंट इटोमोलॉजी टेक्निक लगा के सॉल्व करा था। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा फैक्चुअल था, है ना। जैनिज्म, जैनिज्म देखते हैं। फाउंडर कौन थे? वर्धमान महावीरा। 599 से 527 बीसी में इनका जन्म होता है। ये 24वीं तीर्थंकर थे, 24th
बोर्न इन कुंडलग्राम वैशाली। ठीक है। तो इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ है और माता का नाम था तेजस्विनी। ठीक है। और सिद्धार्थ इनके जो फादर थे वो क्षत्रिय थे। ठीक है। और बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है यहाँ पे मुझे, लेकिन मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने जब ये बुद्धिज्म और जैनिज्म से पढ़ने पढ़ने से पहले, इनका ग्रो अप होने से पहले हमें पढ़ना चाहिए था वैदिक एंड लेटर वैदिक। ठीक है। ये पढ़ते हैं फिर उसके बाद ये पढ़ते हैं, जैसे बुक में काफी अच्छे से समझाया गया तो वो सारी चीजें यहाँ नहीं ला जा सकती। तो यहाँ पे हिंदुइज्म जो था वो डिकाडेंस की ओर जा रहा था, डिटोरिएट हो रहा था, और वहाँ पे अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म, ये सारी चीजें पीक पे थी। उन्हीं सब का ये आउट आउटफॉल था। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये भी क्षत्रिय से थे, वो भी क्षत्रिय जाति से थे। तो कनेक्शन यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन वहां पे नहीं जाते हैं अभी। जैसे आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा, और बुक भी आपको कनेक्ट करवाता है, वो चीज बताता है। लास्ट रिफॉर्मर ऑफ एग्जिस्टिंग जैन फिलोसफी, कंटेम्परेरी टू बुद्धा, 6th century BC। और बिना यहाँ इंपॉर्टेंट होता है एक वर्ड जिसका मतलब होता है विक्टर ओवर सेंसेस। मतलब मुझे अभी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, लेकिन मैं पानी से ही काम चला रहा हूँ। मतलब अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना, या कुछ भी किसी का मन हो सकता है, उस पे कंट्रोल करना। अब अभी एग्जाम है, पढ़ाई करना है, सोने का मन कर रहा है, तो सेंसेस पे कंट्रोल यानी जीना यानी विक्ट्री। कनेक्शन विथ मगधाज पॉलिटिकल लैंडस्केप, मगध में भी इसका होता है, आगे देखेंगे कौन कौन पैट्रोनेज दिया। फोर प्रिंसिपल्स क्या था, त्रिरत्न। वहां पे त्रिपीठिका था बुद्धिज्म में, यहाँ पे राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, यहाँ पे तीन चीजों पे फोकस किया गया है। महावरता। ठीक है। ये पांच बताते हैं कि अहिंसा पे चलना है, जो महात्मा गांधी फॉलो कर रहे थे, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथ पे फोकस करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है, डू नॉट स्टील, अपरिग्रह, घर का त्याग, गृह त्याग, और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को अपनाना यानी बैचलर लाइफ। फिर उसके बाद अगला आता है अनेकतावाद, यानी मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। एक के पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगाए जा सकते हैं, मल्टी मल्टी डायमेंशनल आई व्यू रखना है। सिग्निफिकेंस क्या था कोर प्रिंसिपल का, एक्सट्रीम नॉन वायलेंस, इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर को इन्फ्लुएंस करे, यहाँ तक कि जो जो एक्सट्रीमिस्ट जानीज होते हैं वो कृषि वगैरह नहीं करते हैं, सो दैट वहाँ पे पेस्टिसाइड्स का यूज होता है, वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह मारे जाते हैं। बिकॉज एवरी आइटम हैज सोल। तो जब आइटम में सोल है, नॉन लिविंग थिंग में सोल है, तो फिर लिविंग थिंग को कैसे हम मार सकते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन फिलोसफी, मतलब रिलेटिविटी, बहुत सारी चीजें एक चीज से निकल सकती हैं, तो ये भी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि एक चीज का एक कॉन्सेप्ट का बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। यूपीएससी फोकस करती है डिफरेंस बिटवीन बुद्धाज मिडिल पर्थ एंड जैन एस्थेटिसिज्म। ठीक है। स्यादवाद डॉक्ट्रिन, जो व्हाइट क्लैन, देखते हुए आप लोग टीवी वगैरह में, जो व्हाइट क्लैन फ्लैट मतलब रैप किए रहते हैं अपने बॉडी के चारों तरफ, उनको बोलते हैं स्यादवाद डॉक्ट्रिन फॉलो करते हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं। सेक्स देख लेते हैं, दो तरह के सेक्स होते हैं, एक दिगंबर, वो नंगे रहते हैं और वो बोलते हैं कि स्काई इज माई क्लाइट। ठीक है। जो आसमान है वही हमारा कपड़ा है, वो नग्न रहते हैं। ठीक है, नैग्ड। और भद्रबाहु फैक्शन, मतलब एक भद्रबाहु वहां पे डिसाइपल थे, उन्होंने इसको जन्म दिया। डोमिनेंट इन साउथ, साउथ में ये ज्यादा डोमिनेंट है। और दूसरा सेक्शन होता है श्वेतांबर, और जो कि व्हाइट प्लेट, ये सयादवाद डॉक्ट्रिन देने वाले। और इसके जो जो प्रीचर थे वो स्थूलभद्रा थे। स्थूलभद्रा फैक्शन डोमिनेंट इन वेस्ट एंड नॉर्थ। एक्चुअली ये जो कहानी स्टार्ट हुई ये दिगंबर एंड श्वेतांबर का, तो आप लोग माइक ऑन करके हमें थोड़ा सा बताइएगा तो हम आगे कहानी स्टार्ट करेंगे। किसके काल में बिहार में अकाल आया था। ठीक है, फैमिन आई थी। तो उस समय मौर्य, शायद चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल आया, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले, या बताइए किसी को याद आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, रिलेट कर पा रहे हैं।
बिहार में अकाल आया था। एट दैट टाइम हु वाज द रूलर? तो साउथ में अकाल नहीं आया था, देयर वाज नो फैमिन इन साउथ इंडिया, तो सम वन फैक्शन चंद्रगुप्त के समय ही, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के समय फैमिन आया था, एंड देयर वाज जैन जैनिज्म फैली हुई थी, एंड वन फैक्शन डिसाइडेड टू मूव टुवर्ड्स द साउथ सो दैट famine can be avoided, so that death can be avoided due to famine, और साउथ में अच्छा प्रोडक्शन हुआ था। एंड सम डिसाइडेड टू स्टे इन द नॉर्थ ओनली इन बिहार। तो जो जो साउथ चले गए, ठीक है, वो दिगंबर थे, डोमिनेंट इन साउथ, साउथ में डोमिनेंट रहे, क्योंकि साउथ में गए तो वहां पे उनकी पॉपुलेशन बढ़ी, तो डोमिनेंट इन साउथ। और जो बिहार में रह गए, जो वेस्ट और नॉर्थ में, वो श्वेतांबर कहलाए, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है। और उसी समय से दो फिर लेटर ऑन व्हेन द फैमिन का जो डेंजर खत्म हो गया, तो वो रिटर्न हुए, दिगंबर रिटर्न हुए, बट देयर वर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस। वो दूसरे रीजन में चले गए, तो फिर अपना डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कैनन्स वगैरह डेवलप करें, तो फिर ये दो फैक्शन ही में रहे, यूनाइट नहीं कभी हो पाए। सिस्म ओवर अकर 300 years आफ्टर महावीरा, ठीक है, डिफरेंसेस ओवर स्क्रिप्चर्स एंड प्रैक्टिसेस दोनों के बीच में हो गई। रोल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन दिगंबर माइग्रेशन टू कर्नाटका, देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को फॉलो करते हैं, एंड देन ही मूव टू बेंगलुरु, बेलगांव, बेलगांव में चले जाते हैं, और वहां पे एक पहाड़ी पे अपना अ, कौन सा प्रैक्टिस है बताइए आपने, कौन सा सल्लेखन। प्रैक्टिस? क्या? सल्लेखन। समलेखना, ठीक है। स्ट्राइव टू डेथ, मतलब डेथ तक अपने आप को भूखे रखना और निर्वाण की प्राप्ति करना, समलेखना, ठीक है, यानी पैसिव, पैसिव डेथ, ठीक है। एक वर्ड और है जो काफी न्यूज में था और सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग चल रहा है, राजस्थान से रिलेटेड था, और वहां पे कौन सा बताइए? हाँ बताइए। आवाज नहीं आ रहा है, टाइप करिए। तो यही नोट्स बनाना है, और जैसे जैसे न्यूज में आता है उसको ऐड ऑन करते जाना है, ठीक है। आगे देखते हैं, टाइप करिए संथारा, ये संथरा, और भी मतलब ऐसा ही वर्ड था, संथरा, संथारा ऐसे करके वर्ड था। तो इस पे एनजीओज ने अप्रोच करा, संथारा एनजीओज ने अप्रोच करा कि दिस इज द, मतलब एक्टिव डेथ, मतलब जानबूझ के बहुत सारे जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको जबरदस्ती ये करवाया जा रहा था कि अब आपका अंतिम समय आ गया है, तो यू स्ट्राइव टू डेथ, अन्न दाना सारा छोड़ देते थे 18-20 दिन, 21 दिन, 40 दिन में, फिर उनकी डेथ हो जाती थी ड्यू टू लो ग्लूकोज लेवल एंड ऑक्सीजन का सप्लाई वगैरह से रिलेटेड। तो इसको लोगों ने अप्रोच करा दैट दिस प्रैक्टिस शुड बी पेंडेंट इन जैनिज्म। लेकिन फिर जैनिज्म के जो ऑर्थोडॉक्स ग्रुप से रिलेटेड थे, उन्होंने फिर से पिटिशन फाइल करा कि दिस इज राइट टू रिलीजन इज ए फंडामेंटल राइट्स, और ये हमारा अधिकार है, ये हमारे स्क्रिप्चर में मेंशन है, सो स्टेट हैजंट एनीथिंग टू डू विद इट, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सैक्रेड टेक्स्ट अगामाज, ओरिजिनल टीचिंग जो कि लोस्ट हो चुका है, ठीक है। फिर बाद में कंपाइल किया गया अंगाज में, 12 टेक्स्ट कंपाइल एट वल्लभी काउंसिल इन 5th century। कल्पसूत्रा, बायोग्राफीज ऑफ तीर्थंकर, ये भी पूछ सकता है कि कल्पसूत्रा क्या है, तो बायोग्राफीज ऑफ तीर्थंकर, तो 1 से लेके 24 तक तीर्थंकर हुए हैं। ओरल ट्रेडिशन फॉर सेंचुरीज बिफोर डॉक्यूमेंटेशन, पहले क्या होता था, ओरल होता था, ठीक है। मुस्लिम में भी जब प्रॉफिट आए थे और कुछ रिविलेशन होती थी, तो वो अपने फॉलोअर्स को मेमोराइज करवाते थे, फिर 1 से 2 से 3 से 4 से ऐसे करके ओरल ट्रेडिशन था, बाद में धीरे धीरे कंपाइल किया जाता था। कंपैरिजन, यूपीएससी पूछती है कंपैरिजन विद द बुद्धिस्ट त्रिपिटिका, इंपॉर्टेंस ऑफ वल्लभी काउंसिल, जो यहाँ पे वल्लभी में यहाँ पे हुआ। 12 टेक्स्ट को कंपाइल किया, तो ये काफी मेजर
मेजर घटना हुई, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये यूपीएससी यहाँ पे वल्लभी काउंसिल, वल्लभी जी गुजरात, ठीक है, गुजरात में काउंसिल हुई। और स्प्रेड एंड पैट्रोनेज, अर्ली सेंटर्स मथुरा और उज्जैन में थी। रॉयल पैट्रॉन्स को थे वो चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम जैन मोंग, ठीक है। और उन्होंने पैट्रोनोज दिया, फिर पैसे वगैरह तो देते ही हैं फिर वो डेवलपमेंट के लिए। जैनिज्म फ्लरिश्ड इन डेक्कन एंड साउथ इंडिया। इन्फ्लुएंस ऑन टेम्पल आर्किटेक्चर, दिलवारा का टेम्पल, ठीक है, दिलवारा आई थिंक राजस्थान में है, और सराउंड बेलगोला जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड थोड़ा सा, यहाँ पे चंद्रगुप्त विजिट भी किए थे, वहाँ पे बाहुबली की एक मूर्ति भी है जो काफी प्रसिद्ध है, रिलेटेड टू जैन। क्लास 11 फाइन आर्ट्स में भी वो अ, ये जो मूर्ति का पिक्चर भी दिया गया है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा है यूपीएससी ने। स्कंद गुप्ता मेंशंस जैनिज्म उसमें। एलोरा जैन कैव्स जैन से रिलेटेड है, जैनिज्म से भी रिलेटेड है, बुद्धिज्म से भी रिलेटेड है, और हिंदुइज्म से भी रिलेटेड है, ये ऐसा है। तो ये सब एक्सेप्शंस है, तो ये सब चीजों को याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा फैक्चुअल है, इन सब चीजों को 2-3 बार देख लेने से क्लैरिटी आ जाएगी। वही खरावेला कलिंगा का जो युद्ध होता है, ठीक है। और जहाँ पे युद्ध हो रहा था कलिंगा, जो अशोका ने इन्वेड करा, फिर अशोका का परिवर्तन होता है, भेरी घोषा टू धम्म घोषा। पहले अशोका कौन सा नीति अपनाता था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वर्ड आर भेरी घोषा, ठीक है। भेरी मतलब भेड़िया वाला, खा जाना है, निचोड़ लेना है, काट देना है, एक्सटर्मिनेट कर देना है, भेरी घोषा, ठीक है। तो कलिंगा पे जब आक्रमण करा और सारा ब्लड को देखा बहते हुए जमीन पे, लाखों लोग मारे गए, तो उसके बाद उन्होंने धम्म घोषा की नीति अपनाई। धम्म घोषा, धम्म, वो अब धर्म को, ठीक है, धम्मा को अपलोड अपहोल्ड, ठीक है। अशोका भी पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अमोघ वर्षा, ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के थे, तो इन्होंने भी जैनिज्म को पैट्रोनेज दिया। आर्किटेक्चर में देख लेते हैं, ये आर्ट एंड कल्चर में चले गए अब हम लोग। स्टैच्यू कहाँ पे है, गिग्नैटिक बाहुबली एट श्रावण बेलगोला, जो हमने कहा ऊपर में, बुक में उनका दिया हुआ इमेज भी दिया हुआ गया है। टेम्पल्स, दिलवारा माउंट आबू राजस्थान में है। रनकपुर, ये भी इम्पोर्टेंट है। कैप्स, उदयगिरी खंडागिरी, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में 10 बार इसका मेंशन है, उदयगिरी खंडेरी कैप्स उड़ीसा, रिलेटेड टू जैनिज्म, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, और कंपैरिजन विद बुद्धिस्ट स्तूपा से कंपैरिजन होता है। कलिंगा आर्किटेक्चर अंडर खारवेला, खारवेला अ, जो रूलर थे, उन्हीं के अंतर्गत कलिंगा आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होता है, तो यूपीएससी ये भी क्वेश्चन पूछ सकती है। कंट्रीब्यूशन क्या दिया इन्होंने, फर्स्ट टू डिस्कार्ड संस्कृत फॉर प्राकृत, इन्होंने प्राकृत को अपनाया और संस्कृत को छोड़ दिया। लेकिन हम लोगों ने जब बुद्धिज्म अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, हीनयाना पाली भाषा को अपनाया था, और महायाना संस्कृत भाषा को अपनाया था, लेकिन इन्होंने संस्कृत को छोड़ दिया, प्राकृत पे जोर दिया। तो यहाँ पे एक आता है, इन्फ्लुएंस गांधीज अहिंसा, गांधी ने जो नॉन वायलेंस की अ, जो प्रिंसिपल अपनाई थी, वो यहीं से सीखा था गांधी ने। प्रिजर्वेशन ऑफ प्राकृत लिटरेचर, जब प्राकृत यहाँ पे यूज हुई, तो प्राकृत को आगे तक लेके चला गया, इवॉल्व हुआ, इसको संजो के रखा गया। यूपीएससी क्या पूछ रही है, व्हाई जैन वेयर पायोनियर बैंकर्स एंड ट्रेडर्स, तो वही खेती करते हैं, तो वहां पे लिविंग थिंग की जान जाती। एवरी एवरी एटम और एवरी स्टोन हैज इट्स सोल, तो सोल की काफी, तो ये बैंकर, मर्चेंट्स, यही ट्रेडर्स गिल्ड्स, यही इन इन्हीं में इन्होंने आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया। रोल ऑफ इंडियाज मर्केंटाइल हिस्ट्री, जब पढ़ेंगे हम लोग मेडावल, क्योंकि अब एंशियंट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मेडावल पढ़ेंगे तो गिल्ड, मर्केंटाइल, मर्चेंट्स ज्यादातर मिलेंगे हम लोग जैनिज्म में। देख लो जैनिज्म, जो रतन टाटा, वो तो जैनिज्म में, अब गुजरात में चले जाओगे तो जितने भी हैं ये बैंकर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, गिल्ड्स, एसोसिएशंस में काफी डोमिनेंसी है इनकी। मॉडर्न स्टेटस क्या है, अभी रिसेंटली 4.5 मिलियन इन इंडिया, और गवर्नमेंट ने अभी लाया था जियो पारसी स्कीम, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी, तो पॉपुलेशन को ऊपर करने के लिए जियो पारसी स्कीम
पिलग्रिम साइट पलितना शत्रुंजय है ये। सम्मेद शिखर ये पारसनाथ, ये झारखंड में है। सम्मेद शिखर झारखंड का ये सबसे ऊंचा शिखर है। और फेस्टिवल क्या होता है, पर्यूसना। ये वर्ड एक दो बार देख लेना है, उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। महामस्तकाभिषेक, ये दो वर्ड देख लेना, ये फेस्टिवल है। कंटिन्यूड इन्फ्लुएंस इन बिजनेस कम्युनिटीज, एनिमल वेलफेयर इनिशिएटिव्स। अभी रिसेंटली दिल्ली में हुआ था कि लोग कुर्बानी के मौके पे बकरा उकरा को एक जगह इकट्ठा करके रखे हुए थे कुर्बानी देने के लिए, तो बहुत सारे जैन एक्टिविस्ट वहां पे गए उनको बचाने के लिए। तो उनके रिलीजन ही ये बोल रहे हैं कि नॉट टू किल। फिर चिकन वगैरह लोग जो खाते हैं नॉन वेज वगैरह, तो उसमें भी ये लोग काफी आ, आगे आके बचाने की कोशिश करते हैं। तो डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है जैनिज्म में, स्पेशली गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, यहाँ पे ज्यादा है। कर्नाटका में तो ऑब्वियस है चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर। गुजरात में दिलवारा के टेम्पल, राजस्थान में भी जो मैंने ऊपर केस बताया यूथ पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। रोल इन इंडियन इकोनॉमी में है क्योंकि मर्चेंट्स, बैंकर्स, एसोसिएट, मतलब काफी अच्छे पोजीशंस पे लीड कर रहे हैं। तीर्थंकरा क्रोनोलॉजी, ठीक है। ऋषभ नाथ पहले थे, मेंशन इन ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में भी मेंशन है। फिर पार्श्वनाथ 23rd थे, और यही पार्श्वनाथ, पारसनाथ जो झारखंड में है, पारसनाथ की पहाड़ी। सम्मेद शिखर, यहाँ पे हम लोग जो पढ़े थे यहाँ पे, सम्मेद शिखर पारसनाथ, ठीक है। तो नाम भी मैच हो रहा है, पार्श्वनाथ पारसनाथ। महावीरा 24 लास्ट थे ये, इससे पहले 23 आ चुके थे, ठीक है। फिलोसफिकल डिबेट्स क्या था, अनेकत्ववाद यानी मल्टीपल। बुद्धिस्ट में क्या था, मध्यमिका, मध्यम मार्ग है। यहाँ पे लो लेवल है और यहाँ पे एक्सट्रीम है। लो एक्सट्रीम दोनों को अवॉइड करके मिडिल पथ लेना है, ठीक है। वैसे ही यूपीएससी स्टूडेंट को मिडिल पथ लेना चाहिए, ना ही कम पढ़ना है ना ही ज्यादा पढ़ना है। 10 घंटे की पढ़ाई साल भर पढ़ लेनी है, रैंक लेके निकल लेना है। पता चला एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ रहे हैं और 10 महीने गवर्नमेंट लाइफ बिता रहे हैं। सैद वादा, सेवन फोल्ड प्रेडिक्शन, मे बी परहैप्स। काफी इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होता है इनके थ्रू। मल्टीपल पर्सपेक्टिव आता है, इंटरप्रेटिव लेंस ये बढ़ाते हैं आर्टिकल, मतलब डिबेट से। और डायलेक्टिक्स का यूज होता है। फिर हाथी ये छोड़ दिया, डोनेशन टैबलेट्स मथुरा, अयज्ञ पटाज। डोनेशन टैबलेट्स मथुरा, मथुरा में मतलब ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जहाँ पे टैबलेट्स मिले हैं, मतलब पत्थर पे लिखी गई कि कौन उस समय डोनेट करा। तो मर्चेंट और गिल्ड्स, मर्चेंट गिल्ड्स, व्यापारी वगैरह, तो यही इनके पास ज्यादा पैसा होगा, यही डोनेट करते थे। तो इनके पास पैसा ज्यादा, जिस कम्युनिटी के पास ज्यादा पैसा रहेगी उनके रिलीजियस आर्किटेक्चर और अच्छी होती थी। तो यहाँ पे मेंशन है मथुरा टैबलेट्स में। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कहाँ पे लिखा हुआ है, खारवेल्स पैट्रोनेज, खारवेल्स ने पैट्रोनेज दिया था, तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में जैनिज्म का डिस्क्रिप्शन है। शीतल वत्सल कैप, यूपीएससी इसको पूछ चुकी है, कौन सी ईयर में पूछी है मुझे याद नहीं, लेकिन 2020 के करीब पूछी है, ठीक है। जैन फ्रेस्को तमिलनाडु में पाया जाता है, ये केव है, ठीक है, अंडरग्राउंड केव है। फर्स्ट फर्स्ट यूज प्राकृत, जैन। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी इन इंडिया, जैन दिया। फर्स्ट मोनास्टिक ऑर्डर्स फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए अलग मोनास्टिक ऑर्डर्स थी, लेकिन बुद्धिज्म में वुमेन्स को बाद में लाया गया। एंड द फर्स्ट वुमेन वाज द मदर ऑफ सिद्धार्था इटसेल्फ, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन ऑर्डर यहाँ पे जैन में देखा जाता है। तो इनकी एडवांसमेंट, यहाँ पे कितनी एडवांस सोसाइटी थी ये भी यहाँ से गॉज किया जा सकता है। कोर्स क्या है, लिव एंड लेट लिव, जैन मैक्सिम में जियो और जीनो दो। अहिंसा इज द हाईएस्ट ड्यूटी, तत्वरथा सूत्र का मतलब भी पूछ सकता है। तत्वरता सूत्र मतलब क्या होता है, अहिंसा इज द हाईएस्ट ड्यूटी, यानी नॉन वायलेंस इज द अल्टीमेट थिंग टू डू। रिसेंट में यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, विच किंग बिल्ड हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन, तो खारवेल 2 बार हम लोग देख चुके हैं ऊपर में।
और स्यादवादा इन जैनिज्म क्या होता है? कंडीशनल प्रीडिकेशन। वेयर इज द टॉलेस्ट जैन स्टैचू लोकेटेड? श्रावण बेलगोला बाहुबली जो हम लोग देखे। विच काउंसिल कंपाइल्ड जैन टेक्स्ट? वर्नवी काउंसिल जो गुजरात में हुआ था, जो हम लोग ऊपर देखे। तो ये सारे क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछ चुके हैं। आगे कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं। जैनिज्म में बुद्धिज्म कंपैरेटिव एनालिसिस करके ही पढ़ना चाहिए हमें। लैंग्वेज यहाँ प्राकृत, यहाँ पे पाली, लेटर ऑन महायाना संस्कृत। ठीक है। एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस संलेखना, जो ऊपर आप लोग बताए थे, संलेखना फास्ट टू डेथ, स्ट्राइव टू डेथ। और यहाँ पे मिडिल पथ, यहाँ पे एक्सट्रीम। ये क्या है? एक्सट्रीम स्टेप है। स्प्रेड कहाँ हुआ? स्ट्रॉन्ग इन वेस्ट एंड साउथ इंडिया। और ये पैन एशिया इन्फ्लुएंस था, क्योंकि ये काफी लंबे समय तक रखा। और मिडिल पथ, जो कॉमन मैन क्या है, वो मिडिल पथ, घर भी द्वार चलाना है, बाल बच्चे को न पोसना है, खेती बाड़ी करनी है। बुद्धिज्म ज्यादा पॉपुलर था। जैनिज्म खारवेला और अमोघ वर्षा ये पैट्रोनज दिए। बुद्धिज्म को कौन दिया? अशोका एंड कनिष्का। फिर बाद में आप जब पढ़ोगे एनसीईआरटी, तो शशांक आता है। शशांक द किलर ऑफ मॉन्क्स, द किलर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। बुद्धिस्ट मॉन्क को एक्सटर्मिनेट करना चाहा और हिंदुइज्म को फिर से इस्टेब्लिश करना चाहा। सब बुद्धिस्ट मॉन्क्स डर के यहाँ भाग रहे थे, वहां भाग रहे थे। देवर, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें सब, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होंगी। कभी भी नोट्स पढ़ के कुछ किया नहीं जा सकता है। दिस सेशन हैज बीन ब्रॉट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट वहां पे जाके क्या क्या चीजों को फोकस करना। बट एक स्टोरी बुक्स में जो नरेट करता है ऑथर, दैट इज द अल्टीमेट थिंग्स टू रिमेम्बर। क्योंकि कहानी से 10 फैक्ट्स याद हो जाते हैं बिना रटे हुए। बट 10 फैक्ट्स को याद रखने में हमें काफी मेहनत लगती है। बट 2 पेज का कहानी पढ़नी है तो उसी में अगर उसको अच्छे से मंथन कर लिए, एनालाइज कर लिए, और उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में अ, उसको परकोलेट करें, तो दैट विल बी फॉर द लास्टिंग इफेक्ट डालेगा अपने अपने मेमोरी पे। ठीक है, चलते हैं एक चैप्टर और कर लेते हैं। कितना टाइम हो गया? 10:30 हो गया, तो एक चैप्टर और कर लेते हैं। गुप्ता पीरियड। ये आप लोगों को टफ लगा? तो ये फैक्चुअल चीजें मैं भी धीरे धीरे पढ़ा, मतलब धीरे धीरे बता रहा था। ठीक है, लेकिन आपने पढ़ रखा होगा तो। नो सर, सुजानिक टू एवरीवन। ठीक है। लबीब भी हैं हमारे साथ आज। नो सर, इट वाज हाईली रेलिवेंट। शोएब अख्तर ने मुझे मैसेज करा सर, शोएब अख्तर ही ने मैसेज करा था मुझे। एक एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल पढ़ा था वो पूछा है, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा था। यही है गुप्ता पीरियड। 320 से 550 एडी, सी मतलब एडी। फाउंडर्स एंड सोर्सेस। चंद्रगुप्ता प्रथम। ठीक है। जैसे आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन नहीं होता ना, ये मुझे शुरू शुरू में काफी कंफ्यूजन हुआ, 1 और 2, इसी में 2-3 दिन मेरा चला गया। कहने का मतलब फिर मैंने रिलेट करा। जैसे किसी के दादा का परदादा का नाम था XYZ, XYZ नाम था। फिर उनके बेटे का नाम हुआ PQR। तो ये इनका देहांत हो गया, तो इनका बेटा हुआ ST। फिर इनका बेटा हुआ PMT। फिर इनका बेटा हुआ, तो ये सोचा कि यार इनके जो परदादा, इनके तो ये फादर हो गए हैं, तो ये इनको बोलते हैं अपने बेटे को, तुम्हारे जो दादा थे ना, उनके जो बाप थे, फादर, काफी हीरोइक थे, इसीलिए तुम्हारा नाम BMT नहीं XYZ। तो अब तो हिस्ट्री पढ़ना है हमें। तो ये हो जाते हैं वन, सेम नाम आ जाता है, ये हो जाते हैं XYZ 1 और ये XYZ 2, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। ठीक है। तो चंद्रगुप्ता वन, यानी ये ओरिजिनल वन थे, बाद में ये आते हैं चंद्रगुप्ता द्वितीय, सेकंड। चंद्रगुप्ता फर्स्ट, 1939 to 35 स्टार्टेड गुप्ता एरा। ठीक है। गोल्डन एज ऑफ इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
इलाहाबाद पिलर्स इंस्क्रिप्शन रिलेटेड इनसे है। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त, ठीक है। इनसे नहीं था, ये ओवरऑल यूपीएससी फोकस है, ठीक है। इलाहाबाद पिलर इनके समय होता है, और हरिसेना ने इनके कोर्ट पोएट थे, हरिसेना, ठीक है। इन्होंने ही इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, फिर बाद में आप मेडावल पढ़ोगे तो जहांगीर इलाहाबाद पिलर्स को निकाल के दिल्ली मंगवाती है, फिर उसमें जहांगीर का भी मेंशन है, और बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और यूपी पीसीएस बीपीएससी में काफी बार पूछा जा चुका है यूपीपीएससी, ठीक है। हरिसेना कोर्ट पोएट थे, पूछ सकता है हरिसेना कौन इसके कोर्ट पोएट थे, तो समुद्रगुप्त। फिर समुद्रगुप्त का एक इम्पोर्टेंट नाम है, बताइए क्या बोला जाता है। वीणा बजाते हुए एनसीईआरटी में दिखाया गया है। उसके बाद चंद्रगुप्त दो द्वितीय आते हैं, नवरत्ना। इनके समय नवरत्ना वाला सिस्टम था, जिसमें कालिदास एक इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कालिदास किसके कंटेम्पररी थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कंटेम्पररी थे। उदयगिरी केव जो हम लोग जिन्होंने जैनिज्म में देखा थोड़ी देर पहले, ये वही उदयगिरी और खंडगिरी की बात हो रही है जो उड़ीसा में है। पॉलिटिकल एक्सपेंशन, समुद्रगुप्त का विजय में मेंशन है। आर्यवर्ता, कनकड़ आर्यवर्ता, और दक्षिण पद। दक्षिणी पद मतलब साउथ इंडिया, आर्यवर्त मतलब नॉर्थ, बियॉन्ड द गंगा। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ये सब अचीवमेंट याद रखना है कि किसके समय क्या क्या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हुआ। इन्होंने साका को डिफीट करा, ठीक है, एडॉप्टेड टाइटल विक्रमादित्य। जब साका को डिफीट करा वेस्टर्न क्षत्रप्स को, फिर इन्होंने टाइटल एडॉप्ट करा विक्रमादित्य का, ठीक है। लार्जेस्ट इंपायर सिंस मौर्य, इनके समय समुद्रगुप्त से लेके कुमारगुप्त तक ये लार्जेस्ट इंपायर को डेवलप कर लिए थे, मोर देन मौर्यज। और यूपीएससी क्या पूछती है, कंपैरिजन विद मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मौर्य से ज्यादा हो जाता है इनका विस्तार, तो यूपीएससी वही फोकस करेगी ना। तो ये वाला सेक्शन से आपको पता चलेगा कि जब पढ़ रहे हैं तो क्या चीज फोकस करना है, क्या नहीं फोकस करना है। फिर कुमार गुप्ता वन फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी, बहुत बार पूछा जा चुका है, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, कुमार गुप्त, ठीक है। लैंड इनके समय, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है, यहीं से स्टार्ट होती है कहानी लैंड ग्रांट्स की, और यहीं से जमींदारी जागीरदारी। एक बार लैंड मेरे दादा परदादा को किसी ने दे दिया, तो मेरे दादा के पास रह गया, फिर मेरे फादर के पास, और आज मेरे पास 100-200 बीघा जमीन है, और किसी के पास एक कट्ठा भी नहीं है, ठीक है। यहीं से स्टार्ट होता है अग्रहारा ब्राह्म देवा टू ब्राह्मणी, ब्राह्मण्स को लैंड डोनेशन वगैरह देना स्टार्ट हो गया। क्वाइनेज, गोल्ड दिनार्स, पूछ सकता है कि दिनार्स किसके समय, ये अरबी वर्ड है, लेकिन यहाँ पे गोल्ड दिनार्स कहा जाता था। समुद्र गुप्ताज, अश्वमेधा कॉइन्स, तो समुद्रगुप्ता ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि अश्वमेधा यज्ञ, अश्वमेधा यज्ञ का भी ऑर्गेनाइज करा था। इससे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक घोड़ा को पकड़ के लाया जाता है, एक खूबसूरत सा घोड़ा, व्हाइट, स्पेशली व्हाइट कलर का पूजा पाठ किया जाता है। अश्वमेधा यज्ञ क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। अश्वमेधा यज्ञ ये होता है कि एक खूबसूरत सा घोड़ा को, एकदम हेल्दी तंदुरुस्त घोड़ा को लाया जाता है, और उसके आंख पे पट्टी बांध दी जाती है, ठीक है। मतलब वो इधर उधर नहीं देखे, स्ट्रेट देखे, और उसके नेक पे जो विंड पंप होता है, जो ओरिजिनल मतलब जो मेन पंप होता है ब्लड का, ब्लड सर्कुलेशन का, उसमें एरो से होल कर दिया जाता है। तो फिर वो ब्लड निकलता जाता है, और घोड़ा जो होता है और छटपटा के इधर उधर, मतलब अपनी जान बचाना, वो तो खुद से बचा नहीं सकता है, तो वो इधर की टेरिटरी उधर की टेरिटरी, जिस जिस टेरिटरी में जाता है, और वहां का आदमी उसे नहीं रोकता है, परमिशन दे देता है टेरिटरी से। जैसे मान लो आपके गांव से जा रहा है, तो आपके गांव के कोई मुखिया होंगे, बात ये पता चलेगी ये घोड़ा है, तो मुखिया जी गए हैं, या सरपंच जो भी है, रूलर्स रीजनल लेवल पे वो गए, उनको अगर पकड़ लिया, तो इसका मतलब दे आर रेडी टू फाइट विद द रूलर्स, जिन्होंने उस फोर्स को रिलीज करा। अगर उनको अगर पैसेज दे देती है घोड़े को, तो फिर वो दूसरे गांव में जाएगा, वहां से भटकते छपटते जान बचाने के लिए। फिर वो अगले वाला भी छोड़ दिया, फिर तीसरे गांव में चला गया, फिर आगे बढ़ते गया, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं किया। इसका मतलब दैट लैंड इज ओन बाय द, मान लो समुद्रगुप्त ने करा, ठीक है, अश्वमेधा यज्ञ, ठीक है, समुद्रगुप्ता ने करा, तो इसका मतलब वो इतना हथियार डाल दिया, अगर किसी ने पकड़ लिया,
तो फिर उसके पीछे सिपाही भी रहते हैं जो देखते हैं कि कहाँ कहाँ जाते हैं, तो फिर युद्ध होता है दोनों के बीच में, फिर डिसाइड होता है हु इज द विक्टिम। अश्वमेधा यज्ञ जो घोड़े वाला है, अश्व मतलब घोड़ा ही होता है, हिंदी में अश्व मतलब घोड़ा, ऐसे होता है। बिगनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म गुप्ता पीरियड से ही स्टार्ट हुई, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पैक्ट ऑफ लैंड ग्रांट्स देने लगे जो हम लोगों ने देखा, क्वाइनेज गोल्ड दिनार्स, ठीक है। ट्रेड डिक्लाइन इन रोमन ट्रेड से उस समय व्यापार होता था लेकिन डिक्लाइन पे था। लेकिन राइज इन साउथ ईस्ट एशिया में राइज हो रहा था, डिक्लाइन इन रोमन एम्पायर। डिक्लाइन वर्ड से मतलब हमें नहीं है, हमें बस इतना याद रखना है कि गुप्ता के समय रोमन ट्रेड था, तो हाँ था। अब वहां पे ये स्टेटमेंट आ गया यूपीएससी में, अब आप दिमाग लगाओगे कि अरे रोमन ट्रेड तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो सब कैसे पढ़ लियो, सब कैसे पढ़ लोगे आप। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट से रोमन ट्रेड ऐसा तो नहीं बोल रहा था कि साइबेरिया में था, ठीक है, तो साइबेरिया में जाना थोड़ा डिफिकल्ट, या नॉर्डिक कंट्री जाना, लेकिन रोमन इंपायर सी के थ्रू तो जा सकते थे, लैंड रूट उस समय तो कोई डिवीजन नहीं था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वो सारा एक अखंड भारत था। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेना है अगर यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन है। सोसाइटी में क्या करना है, वरना सिस्टम प्रोलिफरेट हुआ यहाँ पे, और कास्ट फिर सब कास्ट से यहाँ पे देख रहे हो, ये गुप्ता पीरियड तो गोल्डन पीरियड माना जाता है, लेकिन साथ में बहुत गलत चीजों के लिए भी जाना जाता है। और यूपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, या यूपीपीसीएस में, आई एम कंफ्यूज, लेकिन क्वेश्चन ये था कि गुप्ता पीरियड इज नॉन एज ए गोल्डन पीरियड। उसके बाद एक सेंटेंस लिखा हुआ था, वॉज इट ए गोल्डन पीरियड, ऐसे करके, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन था। तो आप यहाँ पे जब बोलोगे कि हाँ दो डायमेंशन था, एक तो पॉजिटिव में लिखना है, एक नेगेटिव में लिखना है। जब पॉजिटिव में लिख रहे हैं तो गोल्डन एज के बारे में लिखेंगे, लार्जेस्ट एम्पायर, ठीक है, फिर उसके बाद रोमन एम्पायर, साउथ ईस्ट, या फिर उसके बाद किंगडम वगैरह, ये सब अचीवमेंट्स दिखाएंगे। फिर लास्ट में जब हम आएंगे निगेटिव पॉइंट्स बोलने के लिए, तो ये फ्यूडलिज्म के बारे में बोलते हैं, लैंड ग्रांट्स के बोलते हैं, इनइक्वलिटीज और सोशल जस्टिस का एंगल लेके आते हैं। फिर सब कास्ट, चाइल्ड मैरिज, सती प्रिवलेंट हुई, ठीक है, स्लेवरी हुआ प्रेजेंट बट रेगुलेटेड था, लेकिन रेगुलेटेड था, लेकिन स्लेवरी थी उस समय तो। ब्राह्मणिकल रिवाइवल हुआ, स्टेटस ऑफ अनटचेबिलिटी वाली इश्यूज एराइज हुई। तो ये तो था गोल्डन पीरियड, बट अल्टीमेटली इट वाज नॉट ए गोल्डन पीरियड। कुछ चीजों में था, जैसे आर्किटेक्चर में गोल्डन पीरियड था। तो ऐसे जब पढ़ना है तो पीवाईक्यू अगर एनालाइज किए रहते तो ये सब पता होता। चलिए आगे। हिंदू की रिवाइवल हुई, ठीक है, भगवतिज्म और विष्णु, जो बुद्धिज्म के समय और जैनिज्म के समय डिक्लाइन हो गई थी हिंदुइज्म भारत में, तो उसको रिवाइवल किया गया, शैविज्म रिवाइवल हुआ, और बुद्धिज्म नालंदा यूनिवर्सिटी में ही रहा, जैनिज्म मथुरा और तमिलनाडु ही सेंटर रहा, नॉर्थ में परकोलेट नहीं हुआ। ठीक है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन बिगन, जो आर्किटेक्चर का मैंने वहां पे बात करा, भक्ति मूवमेंट्स का यहाँ पे ग्रोथ हुआ, अनटचेबल्स, ये सब तुलसीदास और जो लेडी थी, ये सब गुप्ता के समय, ये सब जो इनजस्टिसेस हुई, तो यही लोग छोटे जाति से निकल के ऊपर आए और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए, और वही भक्ति मूवमेंट मीन्स व्हाट, जो भी इरेगुलरिटी, जो भी निगेटिव चीजें धर्म में घुस गई थी, उनको हटा के हिंदुइज्म को प्योर करना। फिर सूफी मूवमेंट आई, तो मुस्लिम में जो वहाबी, देवबंदी, सिख, शिया, सुन्नी, ये वो ठीक है, दोस्ती तक तो ठीक है, जहां शादी की बात आई तो कौन सा है, शिया है कि सुन्नी है, सुन्नी भी है तो बरेलवी है कि देवबंदी है, ये सब बहुत इशू चलता है। ठीक है, तो सूफीज्म उसको हटाना चाहिए। दोस्ती तक तो ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तक भी ठीक है, जहां पापा मम्मी से बात करने के लिए बात आए तो फिर कहानी स्टार्ट हो जाता है। फिर आईएएस ऑफिसर लड़का है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सब चीज कॉम्प्रोमाइज। संस्कृत, कालिदासा अभिजाना शकुंतलम, कोई मेरे बात से डिनाई भी, मतलब डिसएग्री भी कर सकता है, लेकिन समय आने पे ये सब आ जाती है सब चीजें, अभी टाइम है। लिटरेचर, संस्कृत, कालिदासा अभिजाना शकुंतलम इन्होंने लिखा, और विशाखा दत्ता ने मुद्रा राक्षसा इन्हीं गुप्ता पीरियड में लिखा, और ये दोनों बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है, और लेटर का नाम, ऑथर का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल संस्कृत, ठीक है, नवरत्ना पोजीशन, गुप्ता का समय जो नवरत्न था, काउंसिल में नवरत्न, जिसमें से कालिदास और भी बहुत सारे, हरिसेना,
ये सब थे। तो उनका 9 का नाम पता होना चाहिए एटलीस्ट, 9 का नहीं तो 5 का पता होना चाहिए। साइंटिफिक टेक्स्ट, ठीक है, आर्यभट्टिया, आर्यभट्टिया जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने लिखा आर्यभट्टिया। फिर उसके बाद वत्सयाना कामसूत्र, ये सेक्सोलॉजिस्ट पे बुक थी, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे हम लोगों को फोकस करना है। टेम्पल्स, दस अवतारा टेम्पल देवघर में है। ये 10 अवतार काफी अच्छा टेम्पल है, देखना आप तो पिक्चर के साथ देखोगे तो काफी। भीतार गांव, यहाँ पे ईंटों से बनाई गई है मंदिर, ठीक है। और स्कल्पचर में सारनाथ बुद्ध, उन्हीं के समय। पेंटिंग्स में अजंता का कैव नंबर 16 17 और बाघ, बाघ, बाघ पेंटिंग, ठीक है। बाघ केव्स में इन्फ्लुएंस दिखता है गुप्ता पीरियड का। फाउंडेशन ऑफ नगारा स्टाइल, नगारा और द्रविड़ा दो तरह की है, आप लोग पढ़े होंगे टेम्पल स्ट्रक्चर में, यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछ चुका है। व्हाट आर द फीचर ऑफ नगारा द्रविड़ा, और एक वर्ड आता है वैसारा, ठीक है। नगारा नॉर्थ में, एन से है तो नॉर्थ में, द्रविड़ा यानी साउथ इंडिया में, वैसारा मतलब मिक्स, दोनों का मिक्स्ड वर्जन। मेरे को पढ़े हुए 1 साल हो गए हैं, सीरियसली टेलिंग यू, लेकिन सारी चीजें याद है, फैक्चुअल चीजें रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। सर हिस्ट्री बहुत मस्त है आपकी। क्या चीज? हिस्ट्री बहुत अच्छी है सर आपकी। हाँ, तो मैंने अच्छे टीचर से पढ़ा है इसीलिए। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट प्रपोज्ड हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक यहाँ पे देख लेते हैं। हेलियोसेंट्रिक मतलब क्या होता है, इन्होंने बोला, पहले तो बहुत सारी थ्योरी आई थी। हेलियोसेंट्रिक एक वर्ड है कि मून सेंट्रिक को क्या बोलते हैं, लूनी सेंट्रिक शायद, लूनी सेंट्रिक तो बोलते थे कि जो अर्थ है वो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर चला रहा है, चल रहा है। और हेलियोसेंट्रिक में था कि सूरज तो स्थिर है, अभी जो रियलिटी क्या है, सूरज स्थिर है, केंद्र में है, और अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूरज के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। तो इन्होंने दिया, आर्यभट्ट ने सबसे पहली बार हेलियोसेंट्रिसिज्म, कैलकुलेटेड पाई का वैल्यू। और वरामिहिरा थे, वो बृहद संहिता दी, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड चीजें दी। तो जो साइड, तो जब हम गोल्डन पीरियड इसलिए कहा जाता है, यही सब अचीवमेंट के लिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो ये सब चीजें रखेंगे तो ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में भी कहीं पे कुछ अगर फंस जा रहे हैं तो बोल के निकलना है, बोल रहे। पर इंटरव्यूअर अगर आपसे डर जाए कि सती भी वहां पे था, ये भी था, वो भी था, तो आपको ये सब पॉइंट्स याद रहोगे। आर्गुमेंट बहस करना है तो आर्गुमेंट के साथ बहस करना है कि ये सब थे, नवरत्ना थे, ठीक है। जियो सेंट्रिक, ठीक है। तो अर्थ ही से, अर्थ ही बीच में है और सब अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, जो कि ये अभी फैक्चुअली इनकरेक्ट है, फैक्चुअली ये सही है, साइंटिफिकली प्रूवन। साइंटिफिक गोल्डन एज रहा है, बोल सकते हैं हम लोग, डेसिमल सिस्टम का ओरिजिन हुआ। आयरन पिलर जो मेहरौली बोलते हैं, जो आपको कुतुब मीनार में गया था तो वहां पे देखा था, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, ये आयरन पिलर है। अभी तक इसमें रस्ट नहीं लगा है, जंग नहीं लगा है, रस्ट रेसिस्टेंट मेटलर्जी उस जमाने में बना हुआ था, उसको वहां पे गाड़ा गया है, अभी तक उसमें रस्ट नहीं लगा है। और कुछ मान्यताएं भी हैं कि अगर उसको टच करोगे तो आपके जोड़ों का दर्द और हाथ पीठ का दर्द ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ मान्यताएं भी हैं। डिक्लाइन कैसे हुआ गुप्ता पीरियड का? हुना इन्वेजन, नॉर्थ वेस्ट से हुन इन्वेजन हुआ। कौन थे? तोरा मना, इन सब का नाम याद रखना। हुना में उनके जो लीडर थे तोरा मना थे, मिहिर कुला थे, ठीक है। फ्यूडल कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्टार्ट करी क्योंकि लैंड ग्रांट का सिस्टम है, बाद में लैंड बांटते गए। जैसे मान लो मैं रीजनल पावर हूँ और मैं अपने गांव, 4 5 गांवों का मुखिया हूँ, और मुझे लैंड ग्रांट में दे दिया गुप्ता के जो मेन, मान लो समुद्र गुप्ता से ही मेरा कॉन्टेक्ट है, मैंने उनकी सुप्रीमेसी स्वीकार कर ली, और मैं, उन्होंने बोला ठीक है तुम अपना छोटा सा रीजन संभालो, और जब मुझे युद्ध में जरूरत होगी तो तुम 200 घोड़े, 500 लड़ने वाले योद्धा दोगे, उसके बदले में मैं तुम्हें इतना जमीन दे रहा हूँ। तो ठीक है, तो सबको इसी तरह बांटते गए, लास्ट में खजाना खाली हो गया। और फिर मैं देखा कि राजा कमजोर हो गया तो मैं भी विद्रोह करने लगा, फॉर मोर ऑटोनॉमी एंड फॉर मोर पावर, ऐसे ही चलता था जो साम्राज्य है, ठीक है। तो रीजनल पावर्स, वर्धनाज, मौखारीज इमर्ज, ऐसे ही करके इमर्ज हुए जब सेंट्रल पावर डिक्लाइन करती है। जब भी डिक्लाइन होती है या ट्रांजिशन पीरियड में आता है, जैसे फादर की डेथ होती है तो सन फोन पे आता है, तो फिर वो सोचते हैं कि बेटा कमजोर है, चलो और भी लड़ते हैं और भी पावर हड़प लेते हैं।
तो ऐसे करके हुआ ट्रांजिशन टू मेडिवल इंडिया। ये एंशियंट ही, और ये मेडिवल ट्रांजिशन यहीं से हो रही है। हम लोग मेडिवल में ट्रांजिशन कर रहे हैं। रोल ऑफ हुनाज का भी काफी इंपॉर्टेंस यूपीएससी देता है, पूछता है। ये सब नाम, जो दो नाम हमने मेंशन करा, तोरमना एंड मिहिर कुला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशल यूपीएससी इंसाइट एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस में महाराजा धीराजा, ठीक है, परमेश्वरा। पूछ सकता है कि इन विच डायनेस्टी दिस टाइटल्स वेर प्रेवलेंट, यही क्वेश्चन बन सकता है, तो इन गुप्ता पीरियड। ऑफिशियल्स कुमार मात्याज, संधि विग्रह का। कुमार माते ये ऑफिशियल्स होते थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, एडमिन थे ये। फिर संधे विग्रह का, ये लैंड से रिलेटेड मुझे लग रहा है। अगर आपको कुछ पता है तो बोलिए माइक ऑन करके। क्वाइन डिटेल्स समुद्रगुप्ता। लिरिस्ट, लिरिस्ट मतलब म्यूजिशियन, उनको वीणा दिखाते, वीणा को पकड़ते हुए क्वाइन में दिखाया गया। इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्ता वीणा 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 बजाते थे और म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट था। अश्वमेधा टाइप्स, मैंने जो अश्वमेधा यज्ञ के बारे में बताया। चंद्रगुप्ता द्वितीय आर्कर थे, मतलब तीर धनुष। हॉर्समैन टाइप्स, कुमार गुप्ता क्या थे, पीको कार्तिकेय टाइप्स। मतलब इनको इस तरह से क्वाइन पे, मतलब ये सब फिगर क्वाइन पे दिखाई जाती थी। समुद्रगुप्ता को वीणा बजाते हुए, चंद्रगुप्ता द्वितीय के समय जो क्वाइन, जो पंच मार्क क्वाइन आते थे उस पे आर्कर का, हॉर्समैन टाइप, ये सब के चित्र होते थे। कुमार गुप्ता के समय पीकोक, पीकोक को बोलते हैं मोर। और कार्तिकेय एक भगवान होते हैं हिंदुइज्म में, उनका होता था। फॉरेनर्स कौन कौन से आए, फाहियान आए। डिस्क्राइब पीसफुल सोसाइटी, फाहियान ने जो अपने यात्रा वृत्तांत में जो लिखा है, उन्होंने बताया कि ये काफी पीसफुल सोसाइटी थी। एमियनस मार्सिलेनस, ये एक है, ये भी गुप्ता हून वॉर्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। गुप्ता टाइमलाइन 319 एरा बिगिंस चंद्रगुप्ता फर्स्ट के साथ। फिर उसके बाद विक्रमादित्य का रीन स्टार्ट होता है, फिर स्कंद गुप्ता आते हैं, फिर उसके बाद 550 तक फाइनल कोलैप्स हो जाता है। नवरत्ना में कालिदासा, वरामीरा, उमर सिम्हा, धनवंतरी, वरारुचि और शंकु। ये शंकु कौन, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ऐसे करके शंकु बनता था, ऐसे करके बनता था शंकु। जो हम लोग क्लास 9 10 में शंकु पढ़े थे, कौन। शंकु को ही इंग्लिश में कौन बोलते हैं, शंकु। उनका कॉन्सेप्ट इन्होंने ये दिया, पाई का भी हम लोग ऊपर में देखे। और टेम्पल आर्किटेक्चर, जो 10 अवतारा की बात हो रही थी, जो हमने बोला, वो फ्लैट रूफ है सांची में। फिर उसके बाद मैच्योर में सिखारा, जो देवघर में, जो द्रविड़ा में ऐसे करके जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये द्रविड़ा स्टाइल है ना, ये फिर ये शिखरा स्टाइल में है। और आगे यूपीएससी क्वेश्चंस क्या पूछी है अभी रिसेंट में। हु रोट इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, आंसर वाज हरिसेना, द कोर्ट पेरियड ऑफ। किसका, आयरन पिलर के बारे में हमने बताया। रस्ट रेसिस्टेंट, फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, कुमार गुप्ता, पाला डायनेस्टी के समय इसका स्थापना हुआ था। गुप्ता गोल्ड कॉइन्स, दिनार्स। और गुप्ता और मौर्य कंपेयर, क्योंकि मौर्य के बाद ही गुप्ता है, ठीक है, और मौर्य से ज्यादा एक्सपैंड करी टेरिटरी, तो फिर कंपैरिजन यहाँ पे। सेंट्रलाइजेशन गुप्ता में लूज था, क्योंकि लैंड ग्रांट्स था, और रीजनल पावर को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। जैसे मैंने अपना एग्जांपल देके समझाया, मौर्य में स्ट्रांग थी सेंट्रलाइजेशन, टेंडेंसी थी वहां पे, आर्ट, एस्थेटिक। और यहाँ पे कोटली, कोट जैसे मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है, जो वो पूरे लकड़ी से ही बनाया गया था। और फायान या कोई और दूसरे जो आए थे फॉरेनर्स, उन्होंने ये बोला था कि अगर, मतलब वो महल ऐसा था कि जैसे भगवान ने जमीन पर आके उस महल को खुद से निर्माण कराया है। इस तरीके से थोड़ा सा वर्ड यूज करा गया है, तो इससे पता चलता। और वो पूरे वुडन महल था, पूरा वुडन महल था, लकड़ी का ही पूरा यूज हुआ था। तो यहाँ पे कोटली आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस है। आर्ट की बात हो रही, इकोनॉमी में फ्यूडल टेंडेंसी थी, गुप्ता में लैंड ग्रांट्स, उसी से पकड़ लेना है। मौर्यन में मेगास्थनीज कर रहा था, ओके। कंट्रोल्ड था मौर्य में, रिलीजन हिंदू रिवाइवल, स्टेट धर्म। मौर्यन में मौर्य का बेटा ही तो अशोक आता है, फिर वो अपना धर्म पॉलिसी वगैरह लेके आता है। और फिर मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन थे।
ठीक है। जैन अपना लिए थे तो वो श्रवण बेलगोला में जाके फिर फिर वहां पे फास्ट टू डेथ बनाते हैं। दैट इज कंप्लीट। बस इतना ही था। कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब आप रिवीजन करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है, कैसे चीजों को फोकस करना है, तो इन सब चीजों पे फोकस कैसे करना है। तो आज का हमारा जो की टेक अवेज है, जो 18 लोग हैं की टेक अवेज, आप लोग 18 लोग सब आईएएस ऑफिसर हो मुझे ऐसा लग रहा है। की टेक अवेज क्या है कि पीवाईक्यूज का काफी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, पीवाईक्यूज को जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हम टेक्स्ट टेक्स्ट से इन्फ्रेंस नहीं ले सकते। ठीक है, इन्फ्रेंस कब लिया जाता है, गिवन इंफॉर्मेशन होता है और फिर उससे इन्फ्रेंस लिया जाता है, इंफॉर्मेशन लिया जाता है। तो जब तक पीवाईक्यू नहीं लेंगे तब तक तुम मॉक जीएस 1 का लगाना छोड़ दो, पीवाईक्यू लगाओ, 10 बार लगाओ, 20 बार लगाओ, क्योंकि वो लैंग्वेज से आप अडेप्ट हो जाओगे। सीसेट का लगाना है तो सीसेट का लगाओ, सीसेट में कोई लैंग्वेज वैंग्वेज नहीं, सिर्फ मॉडल पे बेस्ड होना चाहिए, यूपीएससी के मॉडल पे बेस्ड होना चाहिए। और जीएस पेपर 1 का बंद कर दीजिए। कुछ कुछ चीजों पे फोकस करिए। जैसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, वहाँ पे ग्रुप में अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कमिटीज, ये सब चीजों पे काम करिए। रिपोर्ट्स, रिसेंट में हंगर इंडेक्स, ये रिपोर्ट, लॉजिस्टिक रिपोर्ट्स, इसमें क्या क्या इंडिया का है। इंडिया का रेमिटेंसेस देख लीजिए, रेमिटेंसेस में अभी नंबर 1 है लेकिन कितना बिलियन है, ठीक है। इंडेक्सेस देखिए, इंडेक्सेस। फिर उसके बाद इंपोर्ट, इंडिया का टोटल इंपोर्ट कितना है। ठीक है, यूएसए के साथ एक बार ट्रेड वाला इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूछ दिया था, तो यूएसए के साथ देख लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों डिफिसिट कितना है। ये सब चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे काम करिए। ये कैसे हम बता रहे हैं, पीओआईक्यू के सोर्स से बता रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स और गैप कितना है, ठीक है, गैप। चाइना के साथ देखिए हमारा क्या इंपोर्ट है, क्या एक्सपोर्ट है। इंडिया की जीडीपी अभी कितनी है अकॉर्डिंग टू बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, गूगल करोगे तो मिल जाएगा। जीडीपी पे फोकस करिए। पर कैपिटा इनकम कितना है, ये सब बेसिक फैक्ट्स को अब कलेक्ट करिए। पर कैपिटा इनकम कितना है, तो साथ में देख रहे हैं तो यूएस भी देख लो, म्यांमार भी देख लो, बांग्लादेश भी देख लो, थोड़ा सा ओवरऑल कंपैरिजन मिल जाएगा कि हम कहाँ पे हैं। या यूएसए और चाइना या जापान से देख लो एक बार, पर कैपिटा इनकम कितना है, कितने परसेंट लोग टैक्स अभी देते हैं। ठीक है, कितने परसेंट लोग, 10% ही, पूरे देश के 10% ही लोग टैक्स दे पाते हैं अभी तक। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें कलेक्ट करिए। ये PT 365 में मिल जाएगा। अगर इकोनॉमी और बजट का लगाया होगा तो वहां से भी कुछ फैक्ट्स मिल जाएगा। एसएमईज यूपीएससी का बहुत फेवरेट है, तो एसएमईज पे डाटा थोड़ा सा देखिए, कितना करोड़ एसएमईज है, क्या क्या पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लेके आई है एसएमईज पे, ये सब एवरग्रीन है। फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाटा डाटा देखिए कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसका इंडिया कर रही है। इंडिया नंबर 1 किस किस पे है, राइस का देख लीजिए, वीट का देख लीजिए, मिल्क का यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, वीट का भी पूछ चुकी है। ऐसे 2-3 आइटम, इंपॉर्टेंट आइटम का देख लीजिए। और यहाँ पे बीटी ब्रिंजल और जेनेटिक जेनेटिक फूड क्रॉप्स का देख लीजिए क्या अभी स्थिति है, ठीक है। और फसाई से, अगर कहीं पे फसाई वर्ड आता है तो वो वाला भी चीज PT 365 में फोकस करिए। फिर उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं, मतलब छोटा छोटा मोटा फैक्ट्स जो यूपीएससी में पूछा है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कंजर्वेशन ऑफ सॉयल, सॉयल के बिना हमारी लाइफ कोलैप्स कर जाएगी। पूरे वर्ल्ड लेवल पे फैमिन आ जाएगी, सॉइल ही नहीं रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ सॉयल, सॉयल्स को कितने तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के कितने प्रैक्टिसेस होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख लीजिए। नैनो टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए। और WTO को थोड़ा सा स्पेशली देख लीजिए, ठीक है। WTO टाइप करा, 2-3 ब्राउजर ऊपर में आया, अगर PIB आ गया तो PIB में ही जाके देख लो, थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर देख लीजिए WTO में। और
ये सब चीजें। अभी जैसे उस समय बोला था 25 PYQ सॉल्व करना है, तो मुझे लगता है कि आप समझदार हो तो 35 40 50 पे पहुंच गए होगे डेली का। तो वहां पे जो चीज समझ में आ रहा है कि ये पूछ लिया तो यूपीएससी ये भी पूछ सकती है, ये भी पूछ सकती है, तो थोड़ा सा 15 से 20 मिनट में ये सारी चीजें, या PD 365 पढ़ रहे हो या कुछ और सोर्सेज हैं तो वहां से इन सब चीजों पे फोकस करना है, इन सब चीजों से क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। कोई किसी को कुछ बोलना है? सरीना नूर नहीं आती हैं क्या? हम्म, नहीं है। नहीं है, ठीक है। चलिए, किसी को कुछ बोलना है? सेशन कैसा था, समझ में आया या कुछ? आप लोग इतना शांत क्यों रहते हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? जी मैं सर, लाइक बहुत कर। अच्छी क्लास। और हिबा, सारा? बहुत हेल्पफुल है। बहुत बेनिफिशियल है सर, बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है। पता चलना चाहिए ना कि है, नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें जो मैंने बोला है ना, मैंने लिख के नहीं बोला, जैसे जैसे दिमाग में आया है, याद आते गया, मैं बोलते गया हूँ, इन सब चीजों पे थोड़ा सा फोकस करना है। यहाँ से एक दो क्वेश्चंस रहेंगे। एसएमईज इंडिया का मतलब यूपीएससी का फेवरेट है। और यही सब, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के कितने टाइप होते हैं, किस किस तरह से एग्रीकल्चर से, वाटर कंजर्वेशन पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिजिकल डिफिसिट देख लो, बजट्स के कुछ टर्मिनोलॉजी, प्लान नॉन प्लान, ये सब चीजें देख लीजिए। वो वुमेन से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स का कंपाइलेशन कहीं पे मिल रहा है तो वो देख लीजिए। ठीक है। और सी सेट पे ध्यान दीजिए। सी सेट पे ध्यान दीजिए। थैंक यू शोएब अख्तर, आप समझ रहे हो। कल, हाँ, कल रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, फिर उसके बाद 1 मिनट बात करते हैं।